उत्तर प्रदेश वीटीसी परीक्षा प्रश्न पत्र 2016 का है। सेकंड सेमेस्टर है। पहला प्रश्न पत्र है वर्तमान भारतीय समाज और प्रारंभिक शिक्षा। इसके हम एमसीक्यू क्वेश्चन करेंगे। पहला प्रश्न है देवास्वप्न पुस्तक के लेखक हैं। ऑप्शन ए गिजुभाई, ऑप्शन बी स्वामी विवेकानंद, ऑप्शन सी महात्मा गांधी और डी सर्वपल्ली राधाकृष्णन। तो जो देवास्वप्न पुस्तक है इसके लेखक गिजुभाई है, तो इसमें ऑप्शन ए सही हो जाएगा। दूसरा प्रश्न है हमारा निम्नलिखित में से कौन सी अनौपचारिक शिक्षा की विशेषता है। ऑप्शन ए स्थान निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन बी समय निश्चित नहीं होता है, ऑप्शन सी स्वतंत्र होती है, ऑप्शन सी उपयुक्त सभी। जो हमारी अनौपचारिक शिक्षा होती है वो कहीं भी दे सकते हैं, इसके लिए कोई टाइमिंग नहीं होनी चाहिए, ना कोई बाउंडेशन होती है। तो इसमें हमारी जो ऑप्शन है डी उपयुक्त सभी सही हो जाएगा। तीसरा प्रश्न है हमारा संविधान में किस भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला है। जो हमारा भारतीय संविधान है 1950 में लागू हुआ था, इसमें जो कौन सी भाषा है। ऑप्शन ए हिंदी, ऑप्शन बी उर्दू, ऑप्शन सी अंग्रेजी, ऑप्शन डी फारसी। तो यहाँ पे जो हमारी राजभाषा है वो हिंदी है, तो भारतीय संविधान में हिंदी भाषा को राजभाषा का दर्जा मिला हुआ है। अगला प्रश्न है चौथा शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है, यह कथन किसका है। देखो शिक्षा एक त्रिमुखी का मतलब क्या है, तीन मुख, एक शिक्षक, एक पाठ्यक्रम, एक छात्र होता है। तो इसमें ऑप्शन बताना है हमें। ऑप्शन ए दे रखा है जॉन लॉक का, ऑप्शन बी रविन्द्रनाथ टैगोर का, ऑप्शन सी जॉन डीवी का और जो ऑप्शन डी है वो महात्मा गांधी का। जो शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है इसके बारे में हमारे जॉन डीवी ने बताया था, तो इसका ऑप्शन सी जॉन डीवी हो जाएगा। पांचवा प्रश्न है शिक्षा शब्द का शाब्दिक अर्थ क्या है। शिक्षा मीन्स होता क्या है, शिक्षा का मतलब क्या है। ऑप्शन ए दे रखा है अंतर्निहित शक्तियों का विकास करना, ऑप्शन बी बहिर्मुखी शक्तियों का विकास करना, तीसरा दे रखा है शारीरिक विकास करना, उपयुक्त में से कोई नहीं। देखो यहाँ पे शिक्षा का जो अर्थ होता है वो सर्वांगीण विकास करना होता है, लेकिन इसमें ऑप्शन हमें दिखाई नहीं दे रहा है। शिक्षा का शाब्दिक अर्थ क्या है, जन्मजात शक्तियों का सर्वांगीण विकास करना होता है, तो इसमें उपयुक्त में से कोई नहीं, क्योंकि इसमें ऑप्शन हमारा दिया नहीं है, तो ऑप्शन इसमें डी सही हो जाएगा। छठवां प्रश्न है हमारा दूरवर्ती शिक्षा को कहते हैं, जो दूर वाली शिक्षा होती है उसको हम क्या कहते हैं। ऑप्शन ए पत्राचार शिक्षा, ऑप्शन बी दूरस्थ शिक्षा, ऑप्शन सी स्वतंत्र अध्ययन या ऑप्शन डी उपयुक्त सभी। देखो दूर से वाली शिक्षा का मतलब क्या हुआ, दूर से ग्रहण करने वाली शिक्षा। इसमें स्वतंत्र अध्ययन कर सकते हैं, कोई बाउंडेशन नहीं है। दूरस्थ मतलब दूर की शिक्षा होगी, तो पत्राचार शिक्षा है, दूरस्थ शिक्षा है तथा स्वतंत्र अध्ययन शिक्षा है, ये सभी दूरवर्ती शिक्षा के अंतर्गत आते हैं। तो ये हमारा ऑप्शन डी है उपयुक्त सभी, वो सही हो जाएगा। तीसरा हमारा सातवां क्वेश्चन है हमारा शिक्षण के 3 केंद्र बिंदु होते हैं। अभी अभी प्रश्न आया था कि शिक्षा को त्रिमुखी प्रक्रिया किसने कहा था। त्रिमुखी का मतलब तीन केंद्र बिंदु। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन है ए अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम, ऑप्शन बी विषय, अध्यापक और श्यामपट्ट, तीसरा है पुस्तकें, बालक और अध्यापक और चौथा है डी बालक, बालिकाएं और अध्यापक। तो इसमें हमारा जो ऑप्शन ए है पहले ही बताया था, अध्यापक, बालक और पाठ्यक्रम। इसमें एक शिक्षक की ज़रूरत होती है, शिक्षक होगा तो एक बालक की ज़रूरत पड़ेगी, और बालक है तो उसको क्या पढ़ाना है तो एक पाठ्यक्रम की ज़रूरत पड़ेगी, तो उसमें ऑप्शन ए ठीक हो जाएगा। अगला प्रश्न है आठवां शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती है। नंबर 1 चित्रकला, नंबर बी विज्ञान, ऑप्शन सी शिक्षण प्रयुक्त युक्तियाँ या ऑप्शन डी लेखन की कला। तो जो शिक्षण प्रयुक्त युक्तियाँ होती हैं शिक्षण को रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। जो शिक्षण प्रयुक्त युक्तियाँ होती हैं TLM टीचिंग लर्निंग मटेरियल, शिक्षण सामग्री, अगर उसमें हम शिक्षा में प्रयुक्त करेंगे तो हमारे शिक्षण को बहुत ही रोचक और प्रभावशाली बना देती हैं। तो इसमें ऑप्शन हमारा सी करेक्ट हो जाएगा। अगला दे रखा है प्रश्न नंबर 9 शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, यह कथन किसका है। प्रश्न है शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त करता है, जो जन्म से प्राप्त शक्तियाँ होती हैं उनको प्रकट करता है, दूसरे के सामने समझ बताता है। तो ये ऑप्शन ए जॉन डीवी का है,
या ऑप्शन बी रूसो का है, या ऑप्शन सी फ्रॉवेल का है, या ऑप्शन डी मॉन्टेसरी का है। तो इसमें हमारा आंसर फ्रॉवेल हो जाएगा। ऑप्शन सी हमारा सही रहेगा, क्योंकि फ्रॉवेल के अनुसार फ्रॉवेल ने ही कहा था कि शिक्षा एक प्रक्रिया है जिसके द्वारा बालक अपनी जन्मजात शक्तियों को अभिव्यक्त कर सकता है। अगला प्रश्न है 10वां, मेरी यानी मारिया मॉन्टेसरी भारत कब आई? तो जो मारिया मॉन्टेसरी हैं, जिन्होंने मॉन्टेसरी पद्धति चलाई थी जिसमें बालक को TLM द्वारा सिखाया जाता है, जो मारिया मॉन्टेसरी हैं, ऑप्शन इसमें ए 1909 में आई थी, ऑप्शन बी 1919 में आई थी, या ऑप्शन सी 1929 में आई थी, या ऑप्शन डी 1939 ईस्वी में आई थी। जो हमारी मारिया मॉन्टेसरी हैं वो भारत 1939 ईस्वी में आई थी। क्वेश्चन नंबर 11, जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व किसका है? जो जनसंख्या शिक्षा है उसमें सबसे अधिक उत्तरदायी कौन होता है? ऑप्शन ए अभिभावकों का, ऑप्शन बी समाज का, या ऑप्शन सी शिक्षकों का, या ऑप्शन डी राष्ट्र का। तो इसमें ऑप्शन सी शिक्षकों का। जनसंख्या शिक्षा में सबसे अधिक उत्तरदायित्व शिक्षकों का होता है, क्योंकि जो शिक्षक हैं हमें जनसंख्या के बारे में बताते हैं कि हमें किस प्रकार पॉपुलेशन पर नियंत्रण करना है। क्वेश्चन नंबर 12, शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है। तो ऑप्शन ए दे रखा है प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव, बी दे रखा है दोषपूर्ण पाठ्यक्रम, सी दे रखा है शासकीय उदासीनता, और डी दे रखा है उपयुक्त सभी। शिक्षा के अधिकार के क्रियान्वयन की प्रमुख चुनौती है, तो इसमें देखो प्रशिक्षित शिक्षकों का अभाव रहेगा, बिना मतलब जो पढ़े लिखे शिक्षक हैं उनकी कमी है। दोषपूर्ण पाठ्यक्रम में बहुत दोष रहेंगे, कमियां रहेंगी। शासकीय उदासीनता, जो शासन है उसमें बहुत जो शिक्षा है उसमें इंटरेस्ट कम रहेगा। तो इसका मतलब क्या है? उपयुक्त सभी चुनौतियां सामने आ सकती हैं। तो ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाठ्य योजना का निर्माण आवश्यक है। जो हम पाठ्य योजना बनाते हैं उसका निर्माण आवश्यक है किसके लिए? छात्रों को पढ़ने की प्रेरणा हेतु, या ऑप्शन बी छात्र को भटकने से बचाने हेतु, या ऑप्शन सी शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने हेतु, या डी ऑप्शन है शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु। तो इसमें जो पाठ्य योजना है वो छात्र को पढ़ने हेतु इसकी प्रेरणा तो नहीं हो सकता है, न तो भटकाने से बचाने के लिए हो सकता है, और न तो शिक्षक को छात्र के विषय में सूचित करने के लिए हो सकता है। तो इसमें हमारा ऑप्शन डी शिक्षक को योजनाबद्ध करने हेतु हो सकता है होगा। तो इसमें ऑप्शन डी हमारा सही हो जाएगा। अगला प्रश्न है परिवार के द्वारा बालकों को प्राप्त होती है। जो परिवार होता है उसके द्वारा जो बालक कौन सी शिक्षा ग्रहण करते हैं? जीवन व्यवहार की शिक्षा, पारस्परिक सहयोग की शिक्षा, जीविकोपार्जन की शिक्षा, उपयुक्त सभी। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा, क्योंकि जो बालक है व्यवहार की शिक्षा परिवार से ही सीखता है, सहयोग किस प्रकार हमें रहना है उसकी शिक्षा भी परिवार के द्वारा सीखता है, जीविकोपार्जन मतलब जीवन में हमें किस प्रकार अर्जन करना है, किस प्रकार काम करना है, इसके बारे में परिवार के द्वारा ही बालक सीखता है। तो इसमें ऑप्शन डी सही हो जाएगा। जो हमारा 15वां प्रश्न है, वैदिक कालीन शिक्षा किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? जो वैदिक कालीन शिक्षा थी गुरुकुल वाली शिक्षा थी, किस जीवन दर्शन पर आधारित थी? ऑप्शन ए प्रकृतिवाद, ऑप्शन बी आदर्शवाद, ऑप्शन सी समाजवाद, ऑप्शन डी व्यवहारवाद। तो इसमें जो हमारा ऑप्शन बी है वैदिक कालीन शिक्षा गुरुकुल शिक्षा वो आदर्शवाद पर आधारित थी।